स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान ने एक एडवर्टाइजमेंट को जारी किया है और एडवर्टाइजमेंट जारी किया है शिक्षकों की भर्ती के लिए। जी हाँ, एसएसए ने अपने रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए आज एडवर्टाइजमेंट को जारी किया हुआ है। तो बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट में किस किस तरह के शिक्षकों की भर्ती होगी। तो यहाँ भर्ती होगी आपकी टीजीटी एंड पीआरटी वैकेंसीज़ को फिल करने की। तो बात करते हैं कहाँ पर वैकेंसी होगी और कहाँ के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी क्या होगी और आवेदन का इसमें क्राइटेरिया किस तरह से आपने पूरा करना है। तो बात करते हैं जो ये वैकेंसीज़ है, ये आपकी जो फील्ड होगी भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसमें ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से नहीं हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए आप कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने यहाँ पर कैटेगराइज की हुई है। जैसे यहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने वैकेंसीज को कैटेगराइज किया हुआ है। इसमें आपके इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, हिंदी, संस्कृत, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस, साथ में पंजाबी एंड उर्दू की वैकेंसीज को भी इन्होंने यहाँ पर इशू किया हुआ है। तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। तो सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे टीजीटी की जो वैकेंसीज है, जो पोस्ट फिल होगी, तो उनके लिए सैलरी जो कंसोलिडेट सैलरी होगी पर मंथ 38,100 रुपीज़ पर मंथ। एंड जो टीचर पीआरटी होंगे उनके 34,000 अप्रॉक्स होगी। तो अब बात करते हैं इनकी एग्जामिनेशन की, कब तक इन्होंने अप्लाई करने के लिए बोला है, लास्ट डेट एंड फर्स्ट डेट। तो आपको अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है आपकी 5 जनवरी 2019 और जो लास्ट डेट है वो है आपका 13 जनवरी 2019। और थोड़ा देखते हैं इसमें क्राइटेरिया क्या क्या मांगा हुआ उन्होंने। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास CTET क्वालिफाई होना चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन। आपका CBSE से CTET जो होता है वो आपका क्लियर होना चाहिए। एंड आपकी जो ग्रेजुएट है वो 45% मार्क्स के साथ कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये था इनका यहाँ पर क्राइटेरिया। और जैसे उर्दू टीचर्स के लिए यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया अलग से रखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। और अब बात करते हैं इसमें किस तरह से सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट हु हैव स्टडीज गिवन सब्जेक्ट इन ओनली 2 years ऑफ ग्रेजुएट with 3 papers each having 100 marks but studied the same subject at the post graduation level to shall be considered eligible to apply for the post of contractual TCT। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपके लिए यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो है 30 years। एंड अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए लास्ट जो एज है, मैक्सिमम एज है, वो है 40 years। एंड जो रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी के लिए तो यहाँ पर SC ST के लिए 5 years का। एंड अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपके लिए यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और बात करते हैं अगर आप डिसेबिलिटीज़ हो या मतलब कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी तो उनके लिए 10 साल का जनरल कैटेगरी के लिए है यहाँ पर रिलैक्सेशन। एंड 15 years फॉर SC ST एंड 13 years फॉर OBC। तो आप अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको अपने आर्टिकल के सबसे बॉटम में दे के रखा है। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।